जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमय मौत को 18 दिन पूरे होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल और विस्तार रिपोर्ट जोधपुर पुलिस कमिश्नर गेट को मिल चुकी है, जिसके आधार पर एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। वहीं साध्वी प्रेम बाईसा के पिता बिरामनाथ अब भी उपवास पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। मामले के खुलासे को लेकर ओम प्रकाश पासवान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक 44 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 106 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड शीट खंगाली गई है और 37 नमूने एफएसएल भेजे गए थे। 18 दिन की गहन जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट ब्रज किशोर पारिक, जोधपुर, न्यूज भारत लाइव, राजस्थान। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू। को प्रेम बाईसा का असामयिक निधन हो गया था। उसके बाद मर संख्या 2 29 तारीख को दर्ज किया गया। बॉडी का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के उपरांत बोर्ड ने यह उचित समझा कि एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने के बाद ही ये मृत्यु का कारण बता पाएंगे। उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने अपने जो बयान हैं 44 लोगों के बयान लिए हैं, 106 लोगों की कॉल डिटेल की एनालिसिस की है, सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया है, प्रेम बाईसा के मेडिकल हिस्ट्री का एनालिसिस किया गया है, जिसमें कौन सी दवाइयां वो पहले लेती थी, जिन डॉक्टरों के संपर्क में थी, कैसी मेडिकल कंडीशंस थी, इस पर विशद अन्वेषण किया गया। उसके अलावा जो घटनाक्रम का टाइमलाइन है, जिस समय इनकी तबीयत खराब हुई और जब इनकी मृत्यु कारित हुई, उसके बीच में कौन कौन से घटनाक्रम हुए और कौन सा टाइमलाइन रहा, उसमें किसके फोन आए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, जो उस दौरान जो लोग मुझसे मिले उनके बयानात। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन से रिलेटेड भी इश्यूज आए, जिस दवाई का प्रयोग किया गया, इस संबंध में ड्रग कंट्रोलर से भी मंतव्य लिया गया। सीएमएचओ, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, मथुरादास हॉस्पिटल, फार्माकोलॉजिस्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एफएसएल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इन सब से परामर्श लिए गए, इनसे चर्चा की गई, औपचारिक और अनौपचारिक। इनके संबंध में 2 प्रकरण दर्ज थे, उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में विशद अन्वेषण किया गया। इनके गांव में भी कुछ लोगों के साथ प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध में भी विशद चर्चा की गई और लोगों से इस संबंध में अन्वेषण किया गया और वेरीफाई किया गया कि उनके बैकग्राउंड क्या थे। उसके बाद 12 तारीख को हमें एफएसएल और हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसके बाद हमने जो हमारी मेडिकल बोर्ड है उसको एफएसएल और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भेजी। उसमें कॉज ऑफ डेथ आया ड्यू टू शॉक एज ए रिजल्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू पल्मोनरी पैथोलॉजी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अस्थमा ऑब्लिक सीओपीडी। तो मैं बताऊं, जो कॉज ऑफ डेथ उन्होंने बताया है कि इनको फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी थी और उस कारण से कार्डिक अरेस्ट आया, पल्मोनरी अरेस्ट आया और उस कारण से शॉक जनरेट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है, हमारे कुछ क्वेरीज थे जो मेडिसिन लगाए गए हैं, उस संबंध में हमने फिर से बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है और जैसी बोर्ड से रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम फाइनल निर्णय लेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं, इस दौरान जिन जिन लोगों के बयान लिए गए, जो तथ्य संग्रहित किए गए, जो साइंटिफिक अन्वेषण किया गया, उसमें यह तथ्य बहुत ही क्लियर कट आया कि इसमें पॉइजन नहीं पाया गया है, बॉडी में कोई सेक्सुअल ऑफेंस करना नहीं पाया गया है और कोई ऐसी एक्सटर्नल इंजरी या इंटरनल इंजरी नहीं पाई गई है। एक तथ्य सामने आया कि जो इंजेक्शन दिया गया है देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा, तो उसमें ड्रग रूल की अवहेलना पाई गई, क्योंकि जो मेडिसिन दिए गए थे वो शेड्यूल एच में आते हैं और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रेडिक्शन ही दे सकता है जो कि शेड्यूल ड्रग है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 की भी अवहेलना पाई गई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं थे। इसके अलावा
नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइजरी कमीशन एक्ट 2023 की भी अवहेलना है, चूंकि ये नर्सिंग का कोर्स कर चुके थे, परंतु इन्होंने जो मेडिसिन एक रजिस्टर्ड डॉक्टर दे सकता है, उन्होंने वो एडमिनिस्टर किया। चूंकि ये पहले भी उनके यहाँ इलाज के लिए जाते थे, जैसा कि तथ्यों में आया है और एनिमेशन में भी आया है, इनके नॉलेज में था कि किन मेडिकल कंडीशंस में वो गुजर रही हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने जो सेट नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की, तो प्रथम दृष्टया उपेक्षापूर्ण कृत्य करना कंपाउंडर के द्वारा पाया गया है। इस संबंध में जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम की जो बोर्ड है उसकी तरफ से जो हमने एक्सप्लेनेशन मांगे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी, तो हम बीएनएस और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करेंगे।